देश भर के करीब 1 करोड़ संविदा कर्मचारी आज रोजी रोटी को तरस रहे हैं। इनकी तमाम मांगे हैं, पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनका संघर्ष इस लेवल पर जो जाना चाहिए था, सरकार को जो सुनना चाहिए था, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती। ये पिछले 2 साल से उन्होंने अपने संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर लेके आए हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी तमाम मांगों को लेकर देश भर के लोग पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से जो संविदा कर्मचारी है, जिन दिक्कतों में आज से संविदा कर्मचारी जी रहा है, आखिर सरकार उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? क्या कहेंगे? जो संविदा कर्मचारी है करीब 1 करोड़, उन पर रोजी रोटी का संकट किस वजह से मंडरा रहा है? देखिए, रोजी रोटी का संकट इस तरीके है कि जो वेतनमान 2 साल, किसी का 3 साल से, किसी की 4 साल से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वेतन नहीं दिया जा रहा है। जो मिल रहा है उसे 2,000 या 2,500 या 3,000 वो भी नहीं देते हैं। साथ ही रिन्यूअल के नाम पे शोषण होता है और उसके अलावा अगर वो वर्क करता है, उसे 8 घंटे की ड्यूटी है, उसे 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे उससे काम लिया जाता है और उसका कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कुछ भी लाभ नहीं दिया जाता है। उसके बाद इस तरीके से शोषण, बहुत जबरदस्त शोषण किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से शोषण करती है कि संडे के दिन भी बुला लेंगे, कि कभी किसी भी समय बुला सकते हैं। रात के बताओ 2 बजे बुला लेंगे, उनका भरोसा ही नहीं है कब किस समय कम बुला लें। जी, यह जो संविदा जो कर्मचारी है उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जब मर्जी उनको निकाल दिया जाता है। अगर बात करें तो 2 साल से आप इस राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आए, राज्य सरकार का रुख क्या है इन तमाम मांगों को लेकर आपके? दरअसल जो केंद्र पोषित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार पैसा देती है और राज्य सरकार का जिम्मेदारी है कि उस योजना को चलाए। और ये हमारी तकलीफ इसी बात को लेकर है कि केंद्र को इसकी चिंता नहीं है कि किससे काम करा रहे हैं राज्य सरकार को इसकी फिक्र ये है कि अगर केंद्र पैसा नहीं दिया तो हम कर्मचारी को क्या करेंगे। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार पैसे के साथ साथ ये भी इंश्योर करे, जिन कर्मचारियों को वो लगा रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय करे राज्य सरकार। दिक्कत क्या, अगर सरकार क्या इनको रेगुलर नहीं कर सकती है? कहीं दिक्कत आती है सरकार को करने में? सरकार अगर चाहे तो अनुसूची 9 में शामिल करके सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का काम कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो IAS लॉबी है, जो हमारे और सरकार के बीच में बाधा बनी हुई है, जो संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं होने दे रही है। सर, 2019 के इलेक्शन पिछले कई सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, जैसा हमें बताया गया है। 19 का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए। ऐसे में आपकी मांग है, बहुत महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि 1 करोड़ संविदा कर्मचारी है जो आज इस बड़ी कतार पे है। तो क्या कहेंगे आप इलेक्शन पर? चुनावी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसके माध्यम से मैं सभी दलों को और खास करके वर्तमान के सरकार जो है, हमारे केंद्र सरकार है, इन्हें कहना चाहता हूं, जो हमें नियमितीकरण देगा, जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, जो हमारी वाजिब हक है उसको देगा, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। और ये सरकार जो है लोकतांत्रिक होती है, लोकतांत्रिक सरकार जन कल्याणकारी होती है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो संविदा अल्पकाल के लिए है, इसको दीर्घकाल में बदलकर हम लोगों का शोषण बंद करें और हमें भी जीने का हक दे, बराबरी का हक दे, सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए। ये कितना बड़ा विडंबना है कि हम सरकारी काम करते हैं और सरकारी सेवक नहीं कहलाते हैं। वेतनमान कहाँ 7वां मिल रहा है और आज के परिवेश में हमें मात्र 5,000 6,000 पर कार्य करने को विवश किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद पहलू है। न हमारे लिए शिक्षा की किसी प्रकार का मेडिकल का कोई सुविधा नहीं, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई मर रहा है, उसको कोई सहायता नहीं मिलती है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो संविदा कर्मचारी किन परिस्थितियों में जीता है? सर, संविदा कर्मचारी इस हालत पर है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। हमारी सरकार कहती है कि गरीबी हटानी चाहिए, जब गरीबी जो संविदा कर्मचारी उसको 4-4 हजार रुपए देते हैं, वो भी 4-4 महीने के बाद मिलता है, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से पालन पोषण करेगा? इसे हमारी सरकार करेगी, हम बिल्कुल हटा देंगे। बेरोजगारी तो बढ़ा दी हमारी सरकार ने, जो हम 4-4 हजार रुपए वेतन हमें दे रही है। बच्चों का हम भविष्य कहाँ से सुधारें? वैसे कहते हैं हमारा देश बहुत डेवलप हो रहा है, कहाँ हो रहा है हमारा डेवलप? हम तो और नीचे को जा रहे हैं। हम सरकार से कहते हैं कि हमारी बात को ध्यान में ले, संज्ञान में ले ढंग से, और लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, अन्य इसका जवाब बहुत भारी परिणाम होगा। मोदी साहब जब आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो कुछ उम्मीद जगी थी आप लोगों के अंदर? हाँ, हम लोगों के अंदर उम्मीद जगी थी कि मोदी जी कह रहे थे कि समान कार्य का समान वेतन देंगे, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि हमें सरकार में आगे ऐसा आएगा कि संविदा हटा के रेगुलर किया जाए।
धन्यवाद आप सभी का। ये तमाम संविदा कर्मचारी हैं देश भर के जो आज अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिए बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से लोग यहाँ धरना दिए बैठे हैं। सरकार को जगाने आए, सरकार को बताने आए कि संविदा कर्मचारी किन परिस्थितियों में जी रहा है, क्योंकि उसको तनख्वाह जो मिलती है केवल 4,000 रुपये मिलती है, जिसमें घर का खर्च चल रहा है, बहुत ही मुश्किल है। आप देख रहे हैं सरकार इनकी मांगों पर कितना गौर नहीं, लेकिन उन्होंने 7 तौर में चुनाव दे दिया। अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं तो 2019 के इलेक्शन कर्मचारी